जब समाज अंधविश्वास और पाखंड की जंजीरों में जकड़ा हो, जब धर्म के नाम पर डर और भ्रम फैलाया जाए, तब जरूरत होती है निडर संतों की और एक ऐसे मंच की जो तर्क शक्ति से सच बोलने की हिम्मत रखता है। और ऐसा ही एक मंच बना कबीर विज्ञान आश्रम सागवाड़ा। 1 मई 2026 बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिन, जहां करुणा, तर्क और समानता के विचार एक साथ जीवित हो उठे। इस ऐतिहासिक संत समागम में गादीपति कल्याणदास जी महाराज, राखो, देवीदास साहेब, देवेंद्र साहेब सहित संतों के सानिध्य में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। लेकिन यह सिर्फ भजन कीर्तन का कार्यक्रम नहीं था, यह था विचारों का आंदोलन, जहां साफ कहा गया अंधविश्वास समाज को पीछे ले जाता है, पाखंड इंसान को कमजोर बनाता है और विज्ञान इंसान को सोचने की ताकत देता है, सत्य इंसान को आजाद बनाता है। कार्यक्रम के संस्थापक देवचंद बुनकर, मुख्य प्रबंधक मगनलाल यादव और यादव समाज चित्र के साथ पूरी टीम ने इस आयोजन को सफल बनाने में अथक प्रयास किया। बाड़मेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से सैकड़ों श्रद्धालु इस समागम में शामिल हुए। ध्वजारोहण हुआ, आरती हुई, भजन कीर्तन गूंजे, लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ लोगों को सोचने की स्वतंत्र आजादी दी गई। गादीपति कल्याणदास साहेब ने अपने उद्बोधन में साफ शब्दों में कहा, धर्म डर का नाम नहीं, धर्म ज्ञान का मार्ग है। उन्होंने कबीर, बुद्ध और रैदास के विचारों को जोड़ते हुए समाज को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलने का संदेश दिया। देवीदास साहब ने भक्ति को सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज सेवा, मानवता और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका में जोड़ा। देवेंद्र साहब सहित कई संतों ने प्रज्ञाशील और करुणा पर जोर देते हुए कहा, सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान बनाता है। मानव मानव में भेद करे वह धर्म नहीं, एक धड्डा है। मानव को मानव से जोड़े वो धर्म और विज्ञान है। सामाजिक कार्यकर्ता अनीता आहारी ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में भक्ति और राष्ट्र निर्माण को एक साथ जोड़ा। उन्होंने महिला और युवाओं को समाज परिवर्तन में आगे आने का आह्वान किया। बाड़मेर की बहनों का स्वागत, बाड़मेर से आई हुई बहनों का भव्य स्वागत किया गया, जो कबीर साहब के भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई है और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। मुख्य संदेश, इस संत समागम में एक बहुत बड़ा संकल्प लिया गया। बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनेगी, जरूरतमंदों के लिए अस्पताल, काम से आए हुए लोगों के लिए सहारा, यानी धर्म अब पूजा नहीं, समाज सेवा का माध्यम बनेगा। संतों ने यही भी बताया। बुद्ध ने कहा, सोचो और समझो। कबीर ने कहा, सवाल करो, तर्क की कसौटी पर सत्य उतरे उसे मानो। रैदास ने कहा, समानता और बराबरी से जियो। और बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया समता मूलक संविधान का रास्ता। तो फिर सवाल उठता है, आज भी समाज अंधविश्वास में क्यों फंसा है? जवाब साफ है, क्योंकि सच बोलने वाले मंच कम है। लेकिन सागवाड़ा का यह संत समागम अब एक नई शुरुआत बन चुका है। कार्यक्रम में लक्ष्मण जी भासोर, सुरेश जी सहित सैकड़ों लोगों का योगदान रहा, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। अंत में संस्थापक और प्रबंधक कमेटी ने मुकनायक मीडिया और राजस्थान संपादक रामलाल यादव का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन किया। यह संत समागम खत्म नहीं हुआ, यह एक चिंगारी है जो अब हर गांव, हर समाज में अंधविश्वास के अंधेरे को खत्म करेगी और राष्ट्र को मजबूत करेगी। अब चलेगा ज्ञान, तर्क और समानता, साहिब बंदगी। मैं हूं आपका दोस्त रामलाल यादव।